वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ब्लेमिंग अदर्स। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना या किसी पे इल्ज़ाम लगाना। तो ब्लेमिंग अदर्स तो दूसरों को दोष देना या दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, वेंट गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक दिन एक आदमी गया फॉर अ वॉक, चहलकदमी करने के लिए, ऑन द बीच, बीच पर। तो एक दिन बीच पर, बीच कहते हैं समुद्र के किनारे को। तो एक दिन एक आदमी समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया। ही सॉ डैट अ शिप फुल ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रक अ रॉक एंड ड्रॉन। ही सॉ उसने देखा, यहाँ पे भी SEE की सेकंड फॉर्म है सा। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने देखा डेट अ शिप कि एक शिप, शिप कहते हैं जहाज को, बैरी जहाज को। तो एक बैरी जहाज फुल ऑफ पैसेंजर्स जो कि यात्रियों से भरा हुआ था, स्ट्रक वो टकरा गया। स्ट्रक का मतलब होता है टकराना। तो वो टकरा गया। आ रॉक एक चट्टान से, एंड ड्रॉन और डूब गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही सॉ डैट अ शिप फुल ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रक अ रॉक एंड ड्रोन। उसने देखा कि एक जहाज जो कि यात्रियों से भरा हुआ था वो एक चट्टान से टकरा गया और डूब गया। ऑल द पैसेंजर्स ड्रॉन एंड डाइड। ऑल द पैसेंजर सभी जो यात्री थे, ड्रॉन्ड वो डूब गए, एंड डाइड और मर गए। द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड all this from the shore but could not do anything to save them. The man जो आदमी था, helplessly, helplessly का मतलब होता है मजबूर। तो जो मजबूर आदमी था, watched उसने देखा, all this ये सभी कुछ उसने देखा, from the shore, shore कहते हैं समुद्र के किनारे को। तो समुद्र के किनारे से उसने ये सब जो है देखा। बट लेकिन कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, टू सेव देम उनको बचाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आदमी था वो मजबूर होकर उसने जो है समुद्र के किनारे से ये सभी कुछ देखा, लेकिन वो उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इन द इवनिंग शाम को, ही नरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्रोनिंग टू हिज फ्रेंड्स। नरेट का मतलब होता है समझाना, सुनाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है नरेटेड। तो उसने सुनाया सैड इवेंट, सैड इवेंट यानी कि जो वो दुख घटना थी उसके बारे में सुनाया। ऑफ द शिप्स ड्रोनिंग जो जहाज के डूबने का जो दुख घटना का जो वाकया था वो उसने सुनाया। किसको? टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। तो शाम को उसने जो जहाज के डूबने की जो दुख घटना थी वो उसने अपने दोस्तों को सुनाई। एवरीवन फेल्ट सैड फॉर द डेड पीपल। एवरीवन हर किसी ने, फेल्ट सैड, फील सैड की सेकंड फॉर्म है फेल्ट सैड जिसका मतलब होता है दुख महसूस करना। तो हर किसी ने दुख महसूस किया, फॉर द डेड पीपल मरे हुए लोगों के लिए। वन मैन सैड एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट। गॉड डिड कि ईश्वर ने किया है, एन अनजस्ट एक्ट। अनजस्ट का मतलब होता है नाइंसाफ़ी, एक्ट कहते हैं काम को। तो जो ईश्वर है उन्होंने नाइंसाफ़ी वाला काम किया है। टू किल वन सिनर अब्रोड द शिप, ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। टू किल मारने के लिए, वन सिनर, SIN, सिन का मतलब होता है बाप या गुनाह। तो सिनर कहते हैं बापी को जो गुनाह करता है, जो अपराध करता है। तो टू किल वन सिनर एक बापी को मारने के लिए, अब्रोड जो सवार था, द शिप जहाज पर। तो जो शिप थी उस पर सवार एक बापी को मारने के लिए, ही
हैज़ किल्ड, उसने मार दिया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने मार दिया है मैनी अदर इनोसेंट पीपल। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। तो जो दूसरे मासूम लोग हैं उनको उसने मार दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से टू किल वन सिनर अब्रोड द शिप, ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। तो बैरी जहाज़ पर सवार एक गुनहगार को मारने के लिए उसने दूसरे जो मासूम लोग थे उनको मार दिया है। एज ही वॉज सेइंग दिस, एज जैसे ही वॉज सेइंग दिस, वो ये कह रहा था। वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो जैसे ही वो ये कह रहा था, ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फीट। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, उसने महसूस किया। अ पिंच, पिंच का मतलब होता है चुभन। तो उसने एक चुभन महसूस की ऑन हिज फीट, अपने पाँव में। तो उसने अपने पाँव में चुभन महसूस की। ही लुक्ड डाउन एंड सॉ अ रेड आंट बाइटिंग हिज टू। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। एंड सॉ, और देखा। अ रेड आंट, तो एक जो सुर्ख जो चूंटी थी, आंट कहते हैं चूंटी को, तो एक जो सुर्ख चूंटी थी, बाइटिंग, वो काट रही थी, हिज टू, उसकी उंगली को वो काट रही थी। मैनी अदर रेड आंट्स वर अराउंड। मैनी अदर रेड आंट्स, वो सी जो अन्य जो चूंटियां थी, वर अराउंड, वो आसपास थी। इन एंगर, गुस्से में, ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट एंड क्रश्ड मैनी रेड आंट्स। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग, टपकना शुरू कर दिया। हिज फीट, अपने पाँव को। एंड क्रश्ड, और उसने कुचल दिया। क्रश का मतलब होता है कुचल देना, और उसने कुचल दिया मैनी रेड आंट्स, जो बहुत सी जो सुर्ख चूटियाँ थी उनको उसने कुचल दिया। तो गुस्से में उसने क्या किया, उसने अपना पाँव जो है वो फटकना शुरू कर दिया और बहुत सी जो सुर्ख चूटियाँ थी उनको कुचल दिया। सडनली, अचानक, गॉड अपीयर्ड, जो गॉड थे अपीयर्ड, वो प्रकट हुए। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। तो वो प्रकट हुए। एंड सेड, और कहा, लुक, देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट आंट्स टू किल वन। हाउ यू आर किलिंग, तुम कैसे मार रहे हो। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य है कि हाउ यू आर किलिंग, तुम कैसे मार रहे हो। मैनी इनोसेंट्स आर, बहुत सी जो मासूम चूंटियां हैं उनको तुम क्यों मार रहे हो। टू किल वन, एक चूंटी को मारने के लिए। तो एक चूंटी को मारने के लिए तुम इतनी जो मासूम चूंटियां हैं उनको क्यों मार रहे हो। एंड यू वर ब्लेमिंग मी फॉर बीइंग अनजस्ट। एंड यू वर ब्लेमिंग मी, और तुम मुझे दोष दे रहे थे। यहाँ पे वर के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। और तुम मुझे दोष दे रहे थे फॉर बीइंग अनजस्ट, नाइंसाफी करने पर। लुक एट यूर ओन एक्शन, लुक, देखो, एट यूर ओन एक्शन, यानी कि अपने खुद के काम देखो। बिफोर ब्लेमिंग अदर्स, यानी कि दूसरों को दोष देने से पहले अपने काम देखो। द मैन फेल्ट अशेम, फील अशेम का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट अशेम, जो आदमी था उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रियलाइज, और उसको एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। तो द मैन फेल्ट अशेम्ड एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जो आदमी था उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।